पुलिस अवहेलना हुई है। अभी तक गोरखपुरिया भौजी अरेस्ट नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं पुलिस गोरखपुरिया भौजी को अरेस्ट कर रही है? बिल में घुस गई चूहिया, शेरनी बन गई चूहिया, और क्या क्या तमाम चीज़ें जो गोरखपुरिया भौजी को कहे जा रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही है? इतना बड़ा अपराध किया है गोरखपुरिया भौजी ने, कानून प्रशासन का इतना अपमान किया है, उसके बाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है और छुप गई है। कई लोगों का कहना है कि गोरखपुरिया भौजी मारी मारी फिर रही है, छुपती छुपाती फिर रही है, क्यों नहीं अपने आप को अरेस्ट कर रही है, थाने में जाके सिलेंडर क्यों नहीं कर रही है? तो आज आप लोगों का जवाब दूंगी। वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है आप जब तक बाल की कहते ना, खाल निकाल के सारे जड़ उसके खोद कर उसके अंदर क्या क्या राज छुपे वो नहीं जानोगे, आप शांत नहीं बैठोगे। कुछ लोगों के इस तरीके के सवाल आज भी दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर प्रशासन ने गोरखपुरिया भौजी को क्यों छोड़ा है? क्यों डर रहा है पुलिस प्रशासन? किस बात का डर है? क्योंकि उसने प्रशासन की अवहेलना की है, एक प्रशासन के साथ गलत चीज़ें की, और इतनी सारी धाराएं लगने के बाद गोरखपुरिया भौजी को नहीं अरेस्ट किया। गोरखपुरिया भौजी मारी मारी फिर रही है और गोरखपुरिया भौजी को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। मुझे आके कमेंट किया था किसी भाई ने, क्यों नहीं इसको जेल में डाल दो पकड़ के। तो मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आपका जो दिमाग का डाउट है वो आज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपका सवाल दिमाग में ना कौंधता रहेगा। आप खुद सोच सोच के कहीं डिप्रेशन में न चले जाओ। आखिर क्यों गोरखपुरिया भौजी को पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया? सबसे पहले भैया बता दूं, क्योंकि कुछ जब आपको जानकारियां नहीं होती तो ज़बरदस्ती घुस के उस चीज़ को खोदने की जिद मत पकड़ लो, क्योंकि ये केस बहुत क्रिटिकल हो चुका है। पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि गोरखपुरिया को मजबूर कर दिया गया कि वो रो रो के गिड़गिड़ा के वीडियो डाले। जैसे कि आप लोग देखते थे, गोरखपुरिया भौजी जवाब देने में माहिर है और हर किसी को चप्पलों से तमाम चीज़ों से जवाब दिया है। जब लोग उसको चप्पल दिखाएंगे तो भाई जवाब में वही देगी ना, तो फिर क्यों आप इसके पीछे पड़ गए हो? और मैं बता दूं आज क्यों नहीं अरेस्ट कर रही पुलिस। अगर आप कह रहे हो कि गोरखपुरिया भौजी छुप रही है, मारी मारी फिर रही है, डर के मारे, पुलिस प्रशासन के डर से छुप रही है, तो मैं बता दूं, जब पुलिस को किसी को अरेस्ट करना होता है ना, जब उसके नाम पे वारंट कट जाता है और जब वारंट इशू हो जाता है तो पुलिस को उतने दिन के अराउंड में उसे अरेस्ट करना होता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मेरे हस्बैंड है ना पुलिस में, तो मुझे पता है हफ्ते हफ्ते तक जब वारंट कटता था ना, एक हफ्ते का टाइम, जितने दिन का, 10 दिन का, 2-4 दिन का टाइम होता, उस पीरियड में वो छापामारी जब करते थे और दबिश होती है, पुलिस की पूरी टीम जाती है, दबिश देती है और उसको पकड़ने के लिए खाना पीना सब भूल जाते थे, मोबाइल पे स्विच ऑफ कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर वो किसी मुजरिम को पकड़ने जा रहे हैं तो दबिश वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते थे ताकि हम लोग कॉल न करें और वो दूसरा व्यक्ति अलर्ट न हो जाए। ये होता पुलिस का रोल, और पुलिस को उस टाइम पीरियड में उसे अरेस्ट करना ही पड़ता है जब वारंट कट जाता है। और मैंने आपको बता दिया है कि गोरखपुरिया भौजी अपने लॉयर को लेकर वहाँ पे बात रखी है उन्होंने, और उन्होंने मांग रखी है कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, और जैसे कि आप लोग कहते हो इन्वॉल्व नहीं भी है, तो वहाँ पे थी मौजूद। अगर वो उसका गाड़ी से धुआं नहीं निकलता तो वो शायद उस समय होती और हंगामा में शामिल होती, ऑब्वियसली होती, लेकिन पुलिस साक्ष्य मानती है, कानून सबूत मांगता है, उस सबूतों के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है, ना कि आपके कमेंट से, ना आपके जो आप अपनी राय रखते हो उस पर कानून काम नहीं करता। कानून अपने दायरे पे जो लीगल चीज़ें होती हैं उस पर काम करता है। और अगर गोरखपुरिया भौजी के नाम FIR लिखी गई और अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है तो सबसे पहले उसके घर वाले पकड़े जाते हैं, क्योंकि उसके बच्चे घर में हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, अपने जो डेली रूटीन चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। अभी भी उनके हस्बैंड का मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि शेरनी चूहिया बन गई, बिल में घुस गई, और ये वो तमाम चीज़ें जो गोरखपुरिया भौजी के लिए कही गई हैं। तो आप लोग अपने एक दायरे को बनाए रखें, अपने लिमिट को बनाए रखें, उसको क्रॉस मत कीजिए प्लीज़। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हो सके तो किसी की मदद कर दें। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप क्यों इस मैटर पे पढ़ी हैं। सबसे पहले उनने मालती चौहान के लिए आवाज़ उठाया। मालती को मैं भी, जब तक मालती की लड़ाई झगड़े वाले तमाम चीज़ें आती थी, जो अश्लील वीडियो आते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं उसमें जाकर उसको रिप्लाई देती थी, गलत कि ऐसी वीडियो ना बनाओ। कई लोग उनको क्या क्या तमाम चीज़ें कहते थे, वहाँ मैं भी रिप्लाई देती थी, मुझे भी गलत लगता था। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, वो व्यक्ति जवाब देने नहीं आएगी अब यहाँ पे।
वो आपके सवालों का जवाब देने, अपने लिए मेरे साथ क्या हुआ सब चीज़ें कहने नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। गोरखपुरिया भौजी ने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी और उसके लिए हमने उनके लिए खड़े हैं और हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला जाएगा और जब तक गोरखपुरिया भौजी की मांग नहीं रखी जाएगी ना। आप 1000 गालियाँ हमें आके दे दो वहाँ पे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आए, हमें पता है कि हमारी लिमिट क्या है और हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। जो आप आके अपने जजमेंट दे देते हो, क्यों उसकी चमची हो, तमाम ये चीज़ें कर रहे हो गोरखपुरिया भौजी के लिए। अगर हम बोल रहे हैं, अगर आप सही नहीं कर सकते तो आपको गलत करने का भी अधिकार किसी ने नहीं दिया है। यहाँ पे किसी की ज़िंदगी, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो बच्ची अपने माँ के बिना रह रही हो, कहीं भी है गोरखपुरिया भौजी अगर है तो वहाँ पे उनकी बात हुई लॉयर से, उनका वकील बता देता उन्हें, आप छुपो मत, आप सरेंडर कर लो। वहाँ पे वो पत्रकारों के डर से छुप रही है, जो यूट्यूबर, पत्रकार भी नहीं, सॉरी, पत्रकार तो मनीष कश्यप भाई जैसे महान लोगों को कहा जा सकता है, उन यूट्यूबरों के डर से छुप रहे हैं जो अपना कैमरा लेके ज़बरदस्ती उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू के नाम पर आप किसी को हरेस करते हो, आप किसी के दिमाग से खेलते हो कि ज़बरदस्ती वो अपने मुँह से जुर्म कबूल कर ले, ये चीज़ें आप करते हो ना। इस डर से जो ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो लोग छुप रहे हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर आने वाले उन लोगों से हमेशा राय देती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया से हो तो एक लिमिट बनाओ। कभी आपका इस मैटर ना कहीं हो रहा कंट्रोवर्सी वाले में कई वीडियोज आ जाते सामने, तो कभी ऐसा ना हो किसी को ट्रोल करने के चक्कर में, अपनी भड़ास निकालने के चक्कर में आप खुद मुसीबत में पड़ जाओ। तो मैं सब लोगों से यही कहती हूँ, और जिसे आके गालियाँ देनी है तो आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव नहीं हूँ कि मुझे फ़र्क पड़े आपके गलत कमेंट से। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता और मैं पढ़ती भी हूँ कमेंट, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी लाइव में आता मैं उसका भी जवाब देती हूँ, जो मेरी वीडियो में आता मैं उसको जवाब नहीं देती, सॉरी, मैं उसको जवाब नहीं देती जो मेरी वीडियो में आके गालियाँ देता, क्योंकि आपकी मेंटलिटी है वो जो सुधर नहीं सकती, और आपके लिए ना कभी कितनी कोशिश करो आप नहीं सुधर सकते। यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी के लिए आवाज़ उठाई है, हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक गोरखपुरिया भौजी ने जो सीसीटीवी फुटेज की मांग करी है वो सीसीटीवी फुटेज ना निकल जाए। कैसे मिलेगा मालती चौहान को इंसाफ? क्या फिर दोबारा गोरखपुरिया भौजी आएगी, दोबारा खड़ी होगी, फिर मांग रखेगी, फिर कोई हथकंडा अपना के फिर उसे परेशान कर दो, फिर उसे फंसा दो, या उनकी लैंग्वेज को आप एक मुद्दा बना के पेश कर दो सोशल मीडिया पे कि ये गंवार है, इसकी लैंग्वेज ही ऐसी और ये ऐसी बोलती है। जबकि मैं देखती हूँ आप सब लोग गंदे तरीके से ट्रोल करते हो। ये गंदगी के अड्डे को ख़त्म कर दो। फिलहाल ये सोशल मीडिया का ही जरिया, किसी दिन प्रशासन तक ये चीज़ें चली गई तो बहुत ज़्यादा आपको शायद बचाने वाला कोई नहीं होगा। रही बात गोरखपुरिया की, वो मारी मारी नहीं फिर रही है और वो अपने आप जैसे लोगों से थोड़ा सतर्क हैं और वहाँ से वीडियो बना के डाल रही है। अगर वो वीडियो बना के डाल रही है, आपको दिक्कत हो रहा, मुझे कई लोगों ने बोला कि वो लाखों कमा चुकी है, तो आप भी कमाइए ना, आपको किसने मना करा? आपके अंदर टैलेंट है, आप टैलेंट दिखाइए। उनका कमाई का जरिया वो यूट्यूब पर है तो वो काम करेंगी, और यूट्यूब पे जो आता है ना वो काम करता ही है। आप जैसे लोग जब कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर आपको ये हो जाता है कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे, भाई दूसरा क्यों कर रहा है? तो ये अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करो। आप इंसान हो, जानवर बन दो। इंसान हो तो इंसान रहो। जानवरों की क्या ही कहूँ, अब मैं क्या कहूँ, मैं समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों किसी के पीछे इस हद तक पड़ जाते हो। वो चूहिया, वो जो भी कहते हो आप, चूहिया बिल में छुप गई, तमाम चीज़ें भी महादेव भाई का वीडियो देख रही थी, वो तमाम चीज़ें बोल रहे थे चूहिया बिल में छुप गई। मैं नहीं देखती वीडियो, और सॉरी अगर इनकी मेरा वीडियो देख रही होगी तो मैं कह दूं, मैं इन लोगों का जो नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं उनका कभी वीडियो नहीं देखती। मैं आप लोग जो बोलते हो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ वीडियो। और यहाँ पे हमारी एक ही मांग है कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। शायद उस पर जब उनके लॉयर ने अप्लाई किया है, इस बात को रखा है प्रशासन के सामने, तो वो चीज़ पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही जो होगा। तो आप लोग ये अपनी मानसिकता जो आपने बनाई हुई है ना कि गोरखपुरिया भौजी डर के मारे छुप गई है, पुलिस ने एफआईआर किया और उसको अभी तक पकड़ा नहीं, इसको जेल में सड़ना चाहिए, ये अश्लील है। इस तरीके के गंदे गंदे भद्दे भद्दे जो आरोप लगा रहे हो, आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप महान हो, आप इतने घटिया गालियों का इस्तेमाल करते हो तो आप महान हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग घटिया काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, एक प्रिया रोहन है, उसको मैंने कमेंट किया था कि भाई तेरा हस्र भी मालती जैसा होगा। बंदी ने वीडियो बना के डाला, नाम नहीं लिया उसने, मैं समझ गई हूँ मेरे को ही बोल रही है। तो ऐसे लोगों को सामने लाओ, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। क्यों सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हो?
हमारे बच्चे देखते हैं इसको, बड़े देखते हैं, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, सब लोग देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया ज़रूरी हो गया बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। तो फिर आप उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जो गलत कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए। ये दायरा है सामाजिक, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं हक रखती हूँ अपनी बात को यहाँ सोशल मीडिया के सामने रखूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप जो गंद यहाँ पे आके उगलते हो ना, कि बैठे बैठे वीडियो बनाती हैं सोशल में, मतलब पैसा कमा रही है, तो भाई किसने आपको रोका? आप जरूर कमाएं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को जाया मत होने दीजिए। भगवान ने हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी बनाई होती है। आप नकारात्मक चीज़ों को लेके आते तो उसको साइड रख के अपना पॉजिटिव वे को थोड़ा सा उजाले में रखिए, ताकि हो सकता है आपका कुछ मानसिक उद्धार हो, चाहे आपका कुछ ऊपर वाला भी उद्धार कर दे थोड़ी बहुत दुख होता है यार आप जैसे लोगों की सोच को देख के। और फिलहाल गोरखपुरिया भाजी मारी मारी नहीं फिर रही हैं, वो छुपी भी नहीं है, वो सेफ जगह में है, वहाँ से अपने अपडेट दे रही है। अगर वो पुलिस से डर के मारे छुपती ना, अभी तक वो पकड़ी जाती, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भी कहीं भी इंसान पकड़ा जाता कौन सी जगह है। तो इसलिए एफआईआर हो गया, ये हो गया। जब पुलिस को अरेस्ट करना होगा अरेस्ट कर लेगी। जब उसको पुलिस को अगर अरेस्ट करना होगा ना उसे, तो सबसे पहले उसके घर में जाएगी, उनके हस्बैंड को अरेस्ट करेगी ताकि वो पकड़ी जाए। और जानते हैं जब पति पकड़ा जाता है ना, तो पत्नी खुद ही आ जाए। घर का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो आता ही आता है। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, यहाँ पे मेरे मायके की तरफ का एक केस था। एक लड़का किसी घर से बाइक के जो पार्ट्स होते, कई बाइकों के निकाल के फरार हो गया था, बहुत दूर चला गया था। वो गाड़ियों में भर के कम से कम 50 बाइक के पार्ट्स से निकाल लिए थे। उसने चोरी जैसा क्राइम किया था, उस पर कई धाराएं भी लगी थी। और उसके बाद वो गाड़ियां भी सरकारी थी, किसी ऑफिस की गाड़ियों के नए पार्ट्स निकाल के फरार हो गया था। पुलिस को उसको गिरफ्तार करना था, उसके नाम पर वारंट इश्यू हो गया था। लेकिन वो व्यक्ति को पकड़े कैसे? क्योंकि वो फरार था। उसके घर वालों ने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं जानते, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि लिखित में नहीं था। तो उसके पिता को अरेस्ट किया गया था, पिता को अरेस्ट कर दिया गया। जब तक लड़का नहीं आया 4-5 दिनों तक जेल में बंद रहा, क्योंकि घर वाले हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनकी माता जी ने फिर उस लड़के से कांटेक्ट करके लड़के को बुलाया, लड़के के नाम पे कार्रवाई हुई, तब उसके पिता छूटे। सबसे पहले परिवार पे आता। अगर रिंकी के नाम अरेस्ट वारंट निकल गया होता तो उनके हस्बैंड को पकड़ते, पहले उनके परिवार को पकड़ते, वो खुद ही आ जाती। तो ऐसी जो मानसिकता है आपकी गोरखपुरिया भौजी के लिए, वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये कानूनी मुद्दा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और रही बात मेरी, तो मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो सच के लिए लड़ी थी। कम से कम जो लोग ये कह रहे हैं कि वो गलत है, उसे जेल में ठूस देना चाहिए, उसका बिछाया जाल है। तो यहाँ पे हम सच के लिए, मालती चौहान के लिए पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और हमेशा इस पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उस चक्कर में गोरखपुरिया फंस गई, कहीं ना कहीं गलत उसमें फंस गई हैं। और जो भी रहा हो वो सच सामने आना चाहिए। चाहे इंसान गलत ही हो ना, हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम उस इंसान को मारें। हमारा हक बनता कि उसके अंदर जो कमियां हैं हम उसे ख़त्म करें। इंसान को ख़त्म करने से वो कमियां ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, कमियां ख़त्म करने से इंसान सही रास्ते पर आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि अभी तक गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं अरेस्ट हुई। कानून प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करता है, और जो लोग सवाल करते हैं तो आप सवाल ज़रूर करें, क्योंकि आपका भी हक बनता है। आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आप भी अधिकार रखते हो, आप हमसे सवाल करो। रही बात हम यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमाएं। भगवान से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सद्बुद्धि दे, और आप भी इसमें अच्छी तरह ग्रो करो, अपने टैलेंट को रखो और समाज के बीच में अपनी बातों को रखो, लेकिन सत्य के साथ, गलत चीज़ों के साथ नहीं। ऐसी गलत चीज़ों के साथ नहीं जो किसी की ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाए, ऐसी गलत चीज़ों के साथ नहीं जो दूसरे को मुसीबत में डाल दे। हमेशा दूसरे के लिए भला सोचो। भगवान, ऊपर वाला परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ भले के ही तरह से रहेगा। अगर दूसरे के लिए गलत सोच रखोगे, कहते हैं ना 24 घंटे में सरस्वती का वास एक बार जरूर होता है वाणी पे। जब आप कड़वा उगलते हो सकता है उस समय सरस्वती जी आपकी जुबान में हो, वो कड़वा आपके लिए या आपके किसी चाहने वाले के लिए या आपके किसी अपोजिशन के लिए वो गलत साबित हो जाए। इसलिए किसी दुश्मन के साथ भी गलत ना हो, ये उम्मीद अपने दिल में रखें और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें। ऊपर वाला देखो, इंसान की ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और जब मिलती है तो इसको सेवा में लगाओ, सत्य में लगाओ, सद्मार्ग पे लगाओ।
पैदा होना मरना दोनों एक ऊपर वाले की देन है, उस पर किसी का हक नहीं है। जिसको जब जाना हो तब जाएगा, जिसे जब आना हो तब आएगा। लेकिन हम अपने कर्मों से अपने जीवन को गलत कर लेते, इसलिए अपने जीवन को कम से कम सद्मार्ग में लगाएं। जब आप किसी के लिए भला करते हो ना, ऊपर से भगवान आपके देखा रहता है कि ये व्यक्ति नहीं गलत नहीं, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो उस ऊपर वाले की मार से बचो। उस ऊपर वाले की मार हमेशा पड़ती है, गलत के साथ गलत तरीके से, सही के साथ सही तरीके से। तो वीडियो लंबा हो गया, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली अपने समाज के बीच के लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशन मिल सके। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएगा, क्योंकि मैं एक विकलांग महिलाओं का NGO चला रही हूँ। और इस चैनल से जो भी अर्निंग होगी मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँगी। और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे आने वाले वीडियो पर पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।